बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़फ़र हुसैन और हमारा आज का टॉपिक है बच्चों अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, ख़ास तौर पे SN1 SN2 रिएक्शंस और इसके साथ साथ बीटा एलिमिनेशन, जिस पे हमने स्पेशल मतलब एम्फसाइज़ करना है जिनको हमने। और फिर इसके अलावा इसमें आखिरी पोर्शन में हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड पढ़ेंगे, यानी अल्काइल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम आ जाएगा, मेटल आ जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये हमारी डिस्कशन होगी आज। ठीक है, MCQs देखें। मोनो हैलो डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड क्या? अल्काइल हैलाइड, हैलो अल्केन्स, ट्राई हैलो अल्केन्स या नन ऑफ दिस। बेसिकली अगर एक हैलोजन लगा हो तो देन दे आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स, तो पहला ही ऑप्शन आएगा। इसके अलावा एक से ज़्यादा जब हैलोजन्स लगी होंगी देन दे आर नेम्ड एज डाई हैलो अल्केन्स, ट्राई हैलो अल्केन्स। तो मोनो हैलो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अल्काइल हैलाइड को हम RX से शो करते हैं, वेयर R कैन बी योर H, R कैन बी योर मैथल या एनी अदर अल्काइल ग्रुप, एनी अदर अल्काइल ऑफ एनी कार्बन लेंथ। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारा हैलोजन है X स्टैंड्स फॉर आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अगर हम देखें अल्काइल हैलाइड को तो इसमें मोनो हैलो अल्केन हो सकते हैं, डाई हैलो अल्केन हो सकते हैं, ट्राई हैलो अल्केन हो सकते हैं। मसलन ये हमारा मोनो हैलो अल्केन है। ठीक है, अब हम एक एक एग्जांपल ही लिख लेते हैं। मोनो हैलो अल्केन, डाई हैलो अल्केन, कोई एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं, ट्राई हैलो एल्केन। ठीक है जी, अगर एक ही हैलोजन लगा हुआ है, मसलन इथाइल क्लोराइड, इफ देयर इज वन हैलोजन attached to alkyl carbon then it is called monoalkyl halide. If there are two halogen atoms like this C4H6Br2, इसको आप U भी लिख सकते हो। ठीक है, CH3, एक इधर ब्रोमीन लगा दो और एक इधर ब्रोमीन लगा दो। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे हमें एक एक हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, इसका मतलब CH8 है। C4H8Br2, दिस इज़ कॉल्ड डाई हैलो अल्केन, देयर आर 2 ब्रोमाइड एटम्स। इसी तरह ट्राई हैलो अल्केन भी आप सिंपल सा मैं लिख देता हूँ, या आपके पास क्लोरोफॉर्म है, दिस इज़ कॉल्ड ट्राई हैलो अल्केन। ठीक है जी, एक और कैटेगरी है जिससे हम अल्काइल हैलाइड को कैटेगराइज करते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, अगर हमारा हैलोजन एटम उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो जो फर्दर किसी और कार्बन के साथ ना हो या सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, मैं इसको X रख लेता हूँ जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए। हमारा हैलोजन उस एटम के साथ है जो या तो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है या फिर फर्दर एक कार्बन के साथ है, यानी नो अदर कार्बन एटम, और यहाँ पे हम कहते हैं 1 कार्बन एटम। दिस इज़ कॉल्ड आर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसको इस तरह से सिंबल दे देते हैं P नॉट। सेकेंड वन इज़ आर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में, ठीक है, हमारा जो कार्बन है वो जिसके साथ हैलोजन हमारा जुड़ा होता है, मैं ये इसको यूँ रेड से शो कर देता हूँ, दिस वन, हमारा अल्काइल हैलाइड एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो कि फर्दर 2 कार्बन एटम के साथ अटैच है। दिस इज़ आर
secondary alkyl halide. The next one is our tertiary alkyl halide. हमारा कार्बन किसी फर्दर 3 कार्बन एटम के साथ अगर अटैच है, देन इट इज़ कॉल्ड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ये थी सिंपल सी कैटेगरी फॉर अल्काइल हैलाइड। शुरू में सिंपल इस तरह के नाम दिए जाते थे जब ये आयोपिक नेम नहीं थे। मसलन दिस वॉज नेम्ड एज प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, इसको नाम दिया जाता था एन प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। एन मीन नॉर्मल चेन, सीधी चेन है ये 3 की। लेकिन अगर चेन ब्रांच हो लाइक दिस CH3 CH CH3 और यहाँ पे आपका हैलोजन लगा हुआ हो, देन इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, या इसको कह लो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। कॉमन नेम की मैं बात कर रहा हूँ, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और अगर इस तरह का अल्काइल हैलाइड होता तो दिस इज़ कॉल्ड आर टर्शरी अल्काइल हैलाइड या क्लोराइड, वट आप राइट करो। टर्शरी अल्काइल हैलाइड है ये, क्योंकि ये कार्बन फर्दर 3 के साथ है, तो हम इसको टर्शरी अल्काइल हैलाइड का नाम देंगे। ये तो थी सिंपल सी नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब हम देखते हैं इनकी IUPAC यानी आयोपिक नॉमेनक्लेचर किस तरह से है। सिंपल से रूल है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड के। नंबर 1, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग X एटम, ठीक है। फिर नंबरिंग किस साइड से शुरू करनी है, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द साइड वेयर substituent is nearer, where halogen is nearer, sorry for that, where halogen atom is nearer, जिधर से हैलोजन एटम करीब है। मेंशन कार्बन, उस कार्बन को नंबर दें, मेंशन कार्बन नंबर दैट कंटेन हैलोजन एटम, दैट कंटेन हैलोजन एटम, उस कार्बन का नंबर मेंशन करें, ठीक है। इफ मोर देन 1 हैलोजन एटम, इफ मोर देन 1 सिमिलर हैलोजन एटम, सिमिलर हैलोजन एटम यूज प्रीफिक्स डाई, ट्राई एंड टेट्रा बिफोर द नेम, बिफोर नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट, नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट या बिफोर द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। आपने कार्बन नंबर मेंशन करना है, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, ये सिंपल। और मेंशन कार्बन नंबर दैट कंटेन हैलोजन, मेंशन कार्बन नंबर दैट कंटेन हैलोजन एटम। अब हम कुछ सिंपल से कुछ हैलोजन्स देख लेते हैं लाइक दिस, और यू कैन राइट अदर। इनमें नॉमेनक्लेचर रूल क्या है, आप देखो ये दोनों एक ही कंपाउंड के आइसोमर हैं, ठीक है। दोनों के अंदर 3 कार्बन है, आपने इसकी नॉमेनक्लेचर करनी है, ठीक है। BR CH CHCl और CH3। अगर एक साइड से सब्स्टिट्यूएंट करीब आ रहा है और दूसरी साइड से हैलोजन करीब आ रहा है, तो हमें हैलोजन को प्रेफर करना होगा लाइक दिस। अच्छा, इसको हम कॉमन तो मिथाइल क्लोराइड कहते हैं, लेकिन IUPAC के मुताबिक दिस इज़ आर क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। मैथ मीन 1,
ठीक है, एक कार्बन वाले हैलोजन, एक कार्बन वाले अल्केन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड 1 क्लोरो। देखिए स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोप इज द लेंथ ऑफ कार्बन एटम, 1 क्लोरो प्रोपेन। और इसमें आप देखो 1 2 3, दिस इज योर 2 क्लोरो प्रोपेन। हालांकि आपको इसका नाम आता है जनरल, दिस इज आर एन प्रोपाइल क्लोराइड, दिस इज आर एन प्रोपाइल क्लोराइड एंड दिस वन इज आर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसके नॉमेनक्लेचर कर लें आप, देखें 1 2 3, इधर से भी 2 पे है और इधर से भी 2 पे है। अल्फ़ाबेटिकली हम ब्रोमीन को चले प्रेफर कर लेते हैं, हम करते हैं इसका नाम 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अल्केन ही है हमारे पास अल्टीमेटली ये। नेक्स्ट में आप देख लें, अब नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे क्योंकि इधर से हैलोजन करीब है, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये था हमारा एक ओवरव्यू फॉर नोमेनक्लेचर। नाउ वी विल सी द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल एंड हैलोजन एसिड। किस तरह से हम अल्काइल हैलाइड को तैयार करें? ये हमारा कोई अल्कोहल है, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन एसिड के साथ, तो ये वाटर रिमूव करवा दें, रेस्ट इज़ योर RX प्लस योर HOH। याद रहे कि इस रिएक्शन में हमने इसको जिंक क्लोराइड के साथ हीट करना होता है। अब कोई एक्चुअल रिएक्शन ले लें, इथानॉल ले लें, इसका रिएक्शन HCl योर हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड यू विल गेट अल्काइल हैलाइड यानी इथाइल क्लोराइड प्लस योर HOH। ये है आपका हैलोजन एसिड की पहली मेथड ऑफ प्रेपरेशन। सेकेंड मेथड जो है उसमें अगेन आपने अल्कोहल लेना है और SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाना है, दैट इज़ योर थायनाइल क्लोराइड। आपको मिलेगा RCl प्लस योर SO2 प्लस HCl। ये वाला मेथड जो है दिस वन इज़ बेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि इस मेथड से दिस वन इज़ कंसीडर्ड बेस्ट मेथड। यहाँ पे पिरिडीन आपने कैटालिस्ट इस्तेमाल करना है। उसकी वजह यह है कि अल्काइल हैलाइड बना हमारे पास, SO2 भी गैस, HCl भी गैस, ये दोनों गैसेस निकल जाएंगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और SO2। आइसोलेशन इज नॉट इशू, सो दिस मेथड इज बेस्ट मेथड। क्यों? ये आपसे पूछा जाएगा MCQs में, विच मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो आप कहो जी SOCl2 और अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करवाएं पिरिडीन की मौजूदगी में तो हमारा अल्काइल हैलाइड बनता है जिसमें आइसोलेशन सेपरेशन कोई इशू नहीं होता। आपको अल्कोहल विद PX3, आप अल्कोहल लो, इसका रिएक्शन PX3 के साथ करवा दो, यू विल गेट RX, ठीक है, प्लस इसको अगर कर लें तो H3 और O3 बचते हैं, H3 और O3, ये बीच में P डाल दें तो फास्फोरस एसिड बनता है। इसी तरह आप अल्कोहल का रिएक्शन अगर करवा दो PCl5 के साथ स्पेसिफिकली तो यू विल गेट RCl प्लस POCl3 प्लस योर HCl, ठीक है, POCl3। इनडायरेक्ट मेथड में आप अल्काइल आयोडाइड तैयार करना चाहते हो तो ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता। हमें पता है अल्केन की हेलोजिनेशन से RX बनता है। हमने पढ़ा हुआ है कि हेलोजिनेशन में RI जब हम बनाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट इज़ रिवर्सिबल, या फिर बनता ही नहीं है RX RI, या फिर बनता है तो बहुत कम मिकदार में होता है, या फिर ये रिवर्सिबल होता है। इनडायरेक्ट मेथड अगर हम देखें तो इसमें करते ये हैं कि कोई भी RX ले लेते हैं, उसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, तो
तो होता क्या है कि सोडियम आयोडाइड का आयोडीन आपको Rx दे देता है प्लस NaX बनता है। यहाँ पे X से मुराद आपका फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हो सकता है एक्सेप्ट आयोडीन, ये वाला X जिसको हमने रिप्लेस करवाना है आयोडीन से। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। देखिए जी, अल्काइल हैलाइड में दिस सिचुएशन है, हैलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये आपका अल्काइल हैलाइड है। इसकी रिएक्टिविटी में दो फैक्टर अपना रोल प्ले करते हैं। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और पहली जो बात है दैट इज बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी। टू फैक्टर्स हैं, पहला है बॉन्ड एनर्जी, पहला फैक्टर जो अपना रोल प्ले करता है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अगर हम देखें C2H बॉन्ड एनर्जी, C2F बॉन्ड एनर्जी, C2Cl बॉन्ड एनर्जी और C2Br बॉन्ड एनर्जी और C2I बॉन्ड एनर्जी, ये 413 किलो जाउल पर मोल होती है, याद रखनी है आपने। फॉर फ्लोरीन इट इज़ 467 किलो जाउल पर मोल। फॉर कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड इट इज़ 346 किलो जाउल पर मोल और फॉर कार्बन टू ब्रोमीन बॉन्ड इट इज़ 290 किलो जाउल पर मोल। और अगर आप बॉन्ड एनर्जी देखो कार्बन टू आयोडीन, तो दिस इज़ आवर 228 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड एनर्जी के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। हम देख रहे हैं यहाँ से अगर आप मूव करें इससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, तो आपस में रिलेशन क्या आ रहा है, इन्वर्स। कौन सा रिलेशन आ रहा है, इन्वर्स। इसकी बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी देखें, इसकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ, इसकी इससे ज़्यादा, इसकी इससे ज़्यादा। बॉन्ड एनर्जी नीचे की तरफ, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है। दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। दूसरा जो फैक्टर है, या इसका मतलब ये हुआ, हम ऑर्डर अगर लिखना चाहें तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कार्बन का किसके साथ होगा, फ्लोरीन के साथ, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होगी। CF सबसे स्ट्रॉन्गर, देन CCl एंड देन CBr, यानी ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और सबसे आखिर में ये वाला बॉन्ड। अब ज़रा देखिएगा, अगर हम रिएक्टिविटी देखें तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी और रिएक्टिविटी हाईएस्ट होगी। ये अगर हम ऑर्डर देखें तो इस तरफ अगर आप जा रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो आप कह सकते हो रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ रहा है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ रहा है। दूसरा फैक्टर जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये दो, मैंने कहा दो फैक्टर हैं, एक तो बॉन्ड लेंथ और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ये भी अपना रोल कुछ यूँ प्ले करता है। हमें पता है कि हमारे पास अगर C2H बॉन्ड हो तो सिर्फ 0.5 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1 है। इसी तरह कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.5, ये 4 और ये 2.5। और कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसकी 3 है और कार्बन की 2.5 है, डिफरेंस इज़ 0.5। तो इसी तरह कार्बन टू ब्रोमीन अगर देखें तो डिफरेंस इज़ 3, ब्रोमीन 2.8 है, कार्बन 2.5 है। और इसी तरह कार्बन टू आयोडीन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो जाता है, दोनों की 2.5 है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
electronegativity difference is inversely proportional is directly proportional to stability। जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड स्टेबल होगा। अब ज़रा देखें, हम देख रहे हैं नीचे की तरफ ये बॉन्ड जो है लेस स्टेबल हो रहा है। क्यों भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है, बॉन्ड लेस स्टेबल हो रहा है। जो लेस स्टेबल है वो मोर रिएक्टिव है। तो इस तरह अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो तो Ci बॉन्ड सबसे रिएक्टिव, फिर CBr एंड देन CCl एंड देन CF बॉन्ड आएगा। अब आप देखो ये दोनों फैक्टर अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन मेजर फैक्टर जो है वो आपका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी वाला है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी मेजर है जो फैक्टर है, यानी दैट डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड लेंथ। तो इस तरह हम यूँ कहते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो मेजर रोल प्ले करता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो माइनर कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में हम बात करते हैं SN रिएक्शंस की सबसे पहले, फिर उसके बाद होता है इसके रिएक्शंस में एलिमिनेशन रिएक्शन, मोस्टली बीटा एलिमिनेशन जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसा कि नाम से जाहिर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियस लेवल स्पीशीज़ के इस पे अटैक करती हैं अल्काइल हैलाइड के। इसमें होता ये है, वन हैलोजन एटम ऑफ अल्काइल हैलाइड is replaced by an other atom or group of atoms। और जो आने वाला एटम होता है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, जो कि पहले से मौजूद हैलोजन को निकाल बाहर करता है। मसलन इस तरह आपके पास RX होता है, कोई न्यूक्लियोफाइल आता है जो इस पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का एडवांटेज लेता है। ये न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लवर स्पीशीज, न्यूक्लियस लवर स्पीशी है। तो आपके पास क्या होगा कि R के साथ इस बॉन्ड पे अटैक हुआ, RNU बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा R के साथ और X निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इसको हम मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट कह देते हैं जो कि हमारा अल्काइल हैलाइड है। ये हमारा नया प्रोडक्ट बना है और दिस वन इज़ योर लिविंग ग्रुप एट द मोमेंट। हालांकि ये भी न्यूक्लियोफाइल था कभी, लेकिन अब के बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब आता है तो हम इसको लिविंग ग्रुप कहते हैं, जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ अल्काइल हैलाइड को लीव करता है। नेक्स्ट इज़ आर बीटा एलिमिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन आर HX type of molecule is eliminated from alkyl halide, eliminated from alkyl halide, resulting in the formation of डबल बॉन्ड, आमतौर पे नॉट ऑलवेज डबल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर एलिमिनेशन। इससे पहले कि हम SN रिएक्शन को डिस्कस करें और एलिमिनेशन को डिस्कस करें, मैं पहले इसके जो बाकी दो रिएक्शन हैं उनको डिस्कस कर लेता हूं। 2 या 3 रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड के, उसमें हम सबसे अहम अल्काइल हैलाइड का जो रिएक्शन पढ़ते हैं दैट इज़ वर्ड्स रिएक्शन। ये किस लिए होता है? यू नो द यूजेबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन। क्या यूजेबिलिटी है? हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड होता है, हम उसका रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम मेटल के साथ,
ठीक है, मैं इसको यू लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। अल्काइल हैलाइड ये ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन भी आप इससे करते हो। ये देखो आपको आर टाइप अल्केन मिल जाता है प्लस 2NaX। ठीक है, अब आप कोई एक्चुअल ले लें, मतलब मिथाइल क्लोराइड है, एक कार्बन वाला है। आप सिंथेसिस में ये रिएक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो, वर्ड्स रिएक्शन, क्योंकि लेंथनिंग ऑफ चेन के लिए साइनाइड इस्तेमाल होता है, या फिर वर्ड्स रिएक्शन से हम कार्बन 1 से कार्बन 2 पे जा चुके हैं, प्लस योर 2NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, या ईथर एनवायरनमेंट में ये रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, ये थी हमारी वर्ड्स रिएक्शन। सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं इससे भी। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन की प्रेपरेशन होती है कब? जब वर्ड्स रिएक्शन का हम ईथर की मौजूदगी में सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। दूसरा जो है अल्काइल हैलाइड जो है, इनकी हम रिडक्शन देखते हैं। अल्काइल हैलाइड का नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? रिडक्शन। ये हम बहुत पहले ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अल्केन्स में हमने प्रेपरेशन में ये रिएक्शन पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड हो तो हम इसको जिंक के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस हैलोजन एसिड। ठीक है, जिंक जो है इसके दोनों हैलोजन को उतार देता है, ये वाला और ये वाला हैलोजन जिंक ले लेता है और ये RH मिल जाता है। ये दोनों रिएक्शन हम अल्केन की प्रेपरेशन में पढ़ चुके हैं अल्काइल हैलाइड के। एक्चुअल रिएक्शन में आप यूँ देख लो, CH3Cl है आपके पास, आप इसका रिएक्शन जिंक के साथ करवाओ विद हैलोजन एसिड। जो हैलोजन इधर इस्तेमाल हुआ है उसी वाला आपने हैलोजन एसिड लेना है, यानी HCl लिया है। अब के बाद यू विल गेट ZnCl2। ये दोनों जिंक ने हटा दिए, जिंक के साथ हमने इसको हीट किया, तो ये H इस CH3 को दे दें तो वी विल गेट मीथेन। तो इसके अलावा हमारा एक और रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का, बड़ा अहम रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय। रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय Na4Pb। ठीक है, ये अलॉय है आपका Na4Pb अलॉय है आपका। आप देखो जी, रिएक्शन हम इसका करवा देते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। मसलन आपके पास है मिथाइल क्लोराइड, आप इसका रिएक्शन करवा दो Na4Pp के साथ, तो ये 4 मिथाइल आपका लेड ले लेगा, CH3,4Pb प्लस योर NaCl। अच्छा, ये टेट्रा मिथाइल लेड बना। लाइकवाइज CH3CH2Cl ले लो, इसके 4 मॉलिक्यूल लिए हमने। अगेन सोडियम लेड, टेट्रा सोडियम लेड के साथ रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास बना टेट्रा इथाइल लेड प्लस योर 4NaCl। आपको इम्पोर्टेंस इनकी याद होगी। टेट्रा मिथाइल और टेट्रा इथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट है। ठीक है, इंटरनल कंबस्टन इंजन में जब नॉकिंग होती है गाड़ी के, तो टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड एज एंटी नॉकिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले हमें कोई बेसिक टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। जब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। मसलन सबसे पहले जो अटैकिंग स्पीशी है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। जैसा इसके नाम से ज़ाहिर है, न्यूक्लियस लवर्स, फाइल मीन लवर, न्यूक्लियस लवर्स, या फिर आप कहें स्पीशीज़ इन सर्च ऑफ, स्पीशीज़ इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम कहते हैं स्पीशीज़ इन सर्च ऑफ न्यूक्लियस, या स्पीशीज़ इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम कहते हैं स्पीशीज़ रिच इन इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज़ रिच इन इलेक्ट्रॉन। इनके पास इलेक्ट्रॉन होता है किसी को देने के लिए।
ठीक है जी। स्पीशीज रिच इन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस लवर्स। ठीक है, कोई मशहूर न्यूक्लियोफाइल अगर आप देखो तो आपके पास ज़बरदस्त न्यूक्लियोफाइल है, OH है। इसके अलावा आपके पास C2O5 नेगेटिव इथॉक्सी या मिथॉक्सी, ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं। इसके अलावा NH2 बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्लोरीन हो सकता है आपका, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और इसके अलावा आपके पास वाटर है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये जितनी भी मैंने एग्जांपल दी हैं ये सारे न्यूक्लियोफाइल जो हैं नेगेटिवली चार्ज हैं, याद रखना है। इसके अलावा न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये सायानाइड भी नेगेटिवली चार्ज है, SCN भी नेगेटिवली चार्ज है, ये सारे मैंने न्यूक्लियोफाइल लिखे। अब कुछ न्यूट्रल भी होते हैं न्यूक्लियोफाइल, जिसमें मैं वाटर को मेंशन करूंगा, 2 लोन पेयर हैं टू शेयर विद, और यहाँ पे अमोनिया है, दैट इज़ आल्सो ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, बात याद रखें हमेशा, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं मसलन OH, NH2 नेगेटिव और OR, ये क्या मैंने लिखा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये जो होते हैं ना पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। अगर ऑलरेडी लगे हुए हैं किसी सब अल्काइल हैलाइड के साथ, यानी इन्होंने किसी कार्बन के साथ अटैच हैं, तो इनको हटाना आसान नहीं है, इसलिए ये क्या होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप्स। ठीक है, कुछ गुड न्यूक्लियोफाइल और भी हैं, जिसमें हम कहते हैं क्लोराइड है, HSO4 है, ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं। अच्छा, जो पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो पुअर न्यूक्लियो, वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। अच्छा, इसमें एक आयोडाइड ऐसा है जो गुड ही न्यूक्लियोफाइल है, इसमें दोनों खसूसियात हैं। ठीक है, याद रखना है आपने, गुड न्यूक्लियोफाइल एंड गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, इलेक्ट्रॉन लवर स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल क्या, इलेक्ट्रॉन लवर स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लवर स्पीशीज, स्पीशीज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या लिखा, स्पीशीज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, या स्पीशीज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन की तलाश में वही होगा जिसके पास की जिस चीज़ की कमी है वो उसकी तलाश में होता है। स्पीशीज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीशीज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। अच्छा, ये देखें CH3 CH2Cl, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ठीक है, इसके अलावा आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में पढ़ते हो, R ग्रुप है, या आपके पास असाइल ये वाला ग्रुप है, ये क्या है आपके नाइट्रोनियम आयन है आपका। ठीक है, ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हैं। ये पार्शियली पॉजिटिव कह लें, इसमें हम पॉजिटिव डालते हैं पार्शियल वाला। इसी तरह क्लोरोनियम आयन हो अगर आपके पास, ब्रोमोनियम आयन हो, दे आर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। इसी तरह सल्फोनेशन के लिए हम ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल करते हैं, और ये इनमें से न्यूट्रल है, बाकी ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं सबस्ट्रेट क्या होता है। हाँ भाई, सबस्ट्रेट क्या होता है, ऑन विच न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट इज द स्पीशीज ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ठीक है, हाँ, जब सबस्ट्रेट पे अटैक होता है, नया न्यूक्लियोफाइल आता है, तो वहाँ से एक एटम निकलता है, दैट इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। अब हम देखते हैं लिविंग ग्रुप। बेसिकली इट इज पुअर न्यूक्लियोफाइल, इट इज वीक न्यूक्लियोफाइल, दैट इज replaced by a strong nucleophile, by a strong nucleophile is called
लीविंग ग्रुप इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप। मसलन हमने अभी ये रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म पढ़ा था। एक न्यूक्लियोफाइल है, वो किसी सबस्ट्रेट पे अटैक करता है यहाँ पे, तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल निकलता है X का, हमें मिलता है RCH2NU प्लस योर दिस X विद नेगेटिव चार्ज, इसको कैपिटल L से भी शो कर देते हैं, इज इक्वल टू L नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड आर लीविंग ग्रुप। बेसिकली ये होता न्यूक्लियोफाइल ही है, लेकिन क्या होता है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देता है, उसको निकाल बाहर कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विद सम MCQs, और इस तरह ये हम चैप्टर को सम अप करेंगे नेक्स्ट। ओके जी।